जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। भाव का नस्ल ऐसा दिख रहा है। जी दोस्तों, तो वह शायद है कि वहाँ की घटनाओं से प्रेरित होकर भारत 1915, जी दोस्तों, साउथ अफ्रीका से दोस्तों 1915 में भारत लौटे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह आपका लगभग पूछता ही है जीके में। साउथ अफ्रीका से कब लौटे? हम कह सकते हैं 1915 में भारत लौटे। अंडरस्टैंड, समझ में आया? समझ में आ रहे हैं तो यहाँ पर समझना। इसके बाद की इंसिडेंट गांधी जी का पूरा माहौल ही बदल देता है, और यहाँ से ही गांधी जी एक हीरो के रूप में कैसे बन रहे हैं, यहीं से समझना। यहीं से इनकी हीरोगिरी, यानी कि माना जाता है कि गांधी यहाँ पर गांधी जी की भूमिका, राष्ट्रपिता कैसे बन रहे हैं, यहीं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब क्या हुआ दोस्तों? चंपारण में महात्मा गांधी, एक बड़ा नाम यह फेमस है, बहुत ही फेमस है। चंपारण यानी बिहार, और बिहार में महात्मा गांधी। क्या था, कब की घटना है? 1917। 1917 चंपारण में महात्मा गांधी। चंपारण की कहानी क्या है दोस्तों 1917 का? तो चंपारण में महात्मा गांधी, वहाँ के किसानों को पीड़ित किया जाता है, कर ज़्यादा वसूला जाता था। ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन शुरू किया। क्या किया दोस्तों? आंदोलन शुरू किया। बोला कि भैया हम कर नहीं देने देंगे, कर नहीं देने देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ? हलचल तो मचना ही था, हलचल तो मचना ही था। गुजरात में भी हलचल मचा, वहाँ पर भी मचा। लेकिन इसका असर दोस्तों, इसका असर कहाँ पड़ा? थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जी दोस्तों, हमारा हो सकता है मैप कमज़ोर बन पाए दोस्तों, तो यहाँ पर माफ़ी चाहते हैं हम। जी दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके के हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से बना लेना, हम तो बनाए हुए हैं। अब क्या है, यहाँ पर बिहार, गुजरात आपका इधर वाला है, गुजरात का हिस्सा। जी दोस्तों, गुजरात का हिस्सा यह है। और यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर जो है वह है क्या? पंजाब। पंजाब बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1919 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को एक बड़ा ही बहुत लंबा घटना, जिसको अगर देखा जाए, माना जाए तो बहुत ही नरसंहार जिसे बोलते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, यह बड़ा ही दर्दनाक घटना है दोस्तों। दर्दनाक घटना कैसे है, समझने का प्रयास करना। दर्दनाक घटना कैसे है, यहाँ पर समझना जरा। इसको क्या समझना है, तो जलियांवाला वाली घटना में क्या हुआ कि वहाँ पर एक जलियांवाला जो है बाग, वहाँ पर मेला लगता था। वहाँ पर क्या होता दोस्तों? मेला लगता था, और मेला लगने की वजह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या हुई थी? भीड़ इकट्ठा हुई थी। और लोग जानते थे दोस्तों, एक बड़ा ही खतरनाक कानून, जिसे हम बोलते हैं 1919 का रॉलेट एक्ट दोस्तों। इसका अगर मेन मकसद क्या है, तो हम कह सकते हैं ना अपीली ना दलीली। ना अपीली ना दलीली, ना अपीली ना दलीली। यहाँ पर शंका के आधार पर दोस्तों जेल में डाल दिया जाता था। कब? शंका के आधार पर जेल में लोगों को डाल दिया जाता था। इतना ही खतरनाक यह कानून था दोस्तों। यह किसने ऐसा किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसने ऐसा किया? तो यहाँ पर आपको अभी आएगा, कौन था दोस्तों? अरे उसका नाम क्या था? कौन था वह जो ऐसा किया? तो उससे माना जाता है दोस्तों कि ख्याल नहीं कर पा रहे हैं हम। जनरल डायर। जी दोस्तों, जनरल डायर।
जनरल डायर, बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, समझना। 1919 का कांड, जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ था? मेला लगा था, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा जुटी थी, हजारों या हजार लाखों के रूप में कहा जाए तो बेटर रहेगा। क्या वहां पर जनरल डायर आया और उसके बाद क्या किया कि वहां पर देखा कि प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं। मेला तो नाम का बना, लेकिन वहां पर आंदोलन भी हो रहा था दोस्तों। कुछ नेताओं ने क्या किया, जलियांवाला हत्याकांड में वहां पर देखा जाए तो नेतागिरी शुरू हो गया। और वहां पर क्या, जनरल डायर बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आ गया है दोस्तों। क्यों हुआ है ऐसा? जनरल डायर ने क्या किया कि उसने आदेश दे दिया कि आप भरी जनता में हथियारबंद लोगों को बोला कि आप अंधाधुंध फायर कीजिए दोस्तों, अंधाधुंध फायर कीजिए। और शायद सेनाओं ने ऐसा ही किया, अंग्रेजी सेनाओं ने किया, और काफी लोग घायल हुए दोस्तों, काफी मृत्यु हुई, काफी लोग घायल हुए। एक दोस्तों इसके बाद आता है 1920। 1920 की घटना, इस घटना को बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या था दोस्तों? 1920 में आया। 1920 में असहयोग आंदोलन, इसमें क्या प्रोसीजर था? इसमें यह था कि भैया ना तो हम आपकी सामान को लेंगे और ना ही हमारे भारत के कोई व्यक्ति आपकी सामान को लेगा। जी दोस्तों, यह लगभग ठीक ठाक चल रहा था। जितने भी अध्यापक थे, जितने भी दोस्तों अध्यापक थे, उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। क्या? नौकरी त्याग दी। जितने भी अध्यापक थे दोस्तों, नौकरी त्याग दिए। बाकी रेलवे कर्मचारी, अदर कर्मचारी जितने थे, पुलिस कर्मी जो थे, जितने भी भारत के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी अपनी नौकरी को त्याग दिया। यहाँ तक दोस्तों जो काम करने वाले मजदूर थे, वो सभी विदेशी सामान का भी बहिष्कार करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? विदेशी सामान का भी बहिष्कार करने लगे। तो बोले भैया हम स्वदेशी रहेंगे, लेकिन विदेश का यानी कि हम अंग्रेजों का किसी सामान का यूज नहीं करेंगे। जी दोस्तों, जो कि यह घटना बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ और भारत पर क्या हुआ, इसका लंबा असर पड़ा दोस्तों। लंबा असर किस प्रकार पड़ा? तो कहा जाता है कि वहां पर जब जब कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो विदेश का कपड़ा शायद सस्ता होता है, और भारत के कपड़े उस समय इतने खिंचाव में आ गए, इतना बिकने लगा कि भारत के कपड़े महंगे होने लगे दोस्तों। कपड़े महंगे होने लगे, लोगों को कपड़े खरीदने तक का औकात नहीं रह गया था। तो यहाँ पर दोस्तों यह लगभग बाद में फेल हो गया दोस्तों। यह जो आंदोलन था वह फेल हो गया। फेल होने का रीजन क्या था? चौरी चौरा कांड। कब हुआ? 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड। 1922 में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ, जिससे क्या हुआ, यह जो है यह असहयोग आंदोलन फेल हो गया दोस्तों। असहयोग आंदोलन फेल हो गया। इसके बाद वाले तथ्य में आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं तो 1927। जी दोस्तों, 1927 को याद कर लेना, बहुत ज्यादा ही पूछता है, लेकिन यहाँ पर पूछने की टॉपिक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बस हमें समझना है। वीडियो में कह रहा हूँ, हो सकता है लंबा हो, लेकिन हाँ अगर आप समझ लेंगे तो इतना इसमें जीके मिलेगा। और उसके बाद गांधी जी के बारे में लोग जो अफवाहें लाते हैं, वह अफवाहें दूर हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्या हुआ? 1927 की मामला को बताते हैं। 1927 में साइमन कमीशन बना दोस्तों। क्या? साइमन कमीशन लिखेंगे, साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन बना। अब प्रश्न यह उठता है 1927 में बना, भारत कब आया? भाई भारत कब आया? 1928 में दोस्तों। 1928 में भारत आया। कौन आया? साइमन कमीशन। अरे जॉर्ज साइमन। जी दोस्तों, जॉर्ज साइमन था जो अपनी एक कमीशन के रूप में क्या किया, एक रूल लाया, और 1928 में क्या हुआ, भारत में आया दोस्तों, भारत में आया। अब इसके बाद हुआ दोस्तों, इसके बाद ये इसका स्वागत कैसे हुआ? तो बोला गया साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ।
साइमन कमीशन वापस जाओ दोस्तों। इस तरह का स्वागत हुआ इसका, इस तरह का स्वागत हुआ। गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन दोस्तों, गो बैक साइमन कमीशन। क्या हुआ कि हम कह सकते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और जब भारत आया तो साइमन कमीशन का स्वागत किस तरह से हुआ? लोगों का स्वागत दोस्तों गाने से होता है, लोगों का स्वागत प्रार्थनाओं से होता है, आराध्यों से होता है, लेकिन साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया, वापस भेज दिया गया दोस्तों। यह थे मिस्टर गांधी के पूरे जो फील्ड के रूप में कार्य करने वाले। जी दोस्तों, हम किसी इंसान को बिना पढ़े किसी माध्यम से सुन करके बोल देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी इंसान के बारे में बोलने से पहले हमें पहले पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम समझेंगे कि अभी इसके बाद वाला जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक बात और था 1928 का, एक घटना और था। थोड़ा सा दोस्तों टॉपिक से हटेंगे, गांधी के बजाय आएंगे किसके पास? सरदार पटेल के पास। 1928 में सरदार पटेल, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष, लौह पुरुष भी है दोस्तों, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन अरे यहाँ सरदार की उपाधि कैसे मिला इन्हें, कहाँ कब मिला, कैसे मिला, समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। 1928 में एक सत्याग्रह आंदोलन किए, उस आंदोलन का नाम था बारदौली, बारदौली सत्याग्रह। क्या था दोस्तों? उस आंदोलन का नाम था बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह में क्या था दोस्तों? तो वहाँ के यानी कि वहाँ की जनताओं को यह बोला गया कि भैया कर नहीं दीजिए, कर मत दो, कर मत दो, क्या कर मत दो, कर मत दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय के उपज कम सही थे, लेकिन अंग्रेज पीड़ित करते थे। क्या करते थे? अंग्रेज पीड़ित करते थे। जी कौन? सरदार पटेल। अरे कौन? सरदार पटेल ने बोला कर मत दीजिए, कर मत दीजिए। इस प्रकार शायद है 1928 का सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, उन्होंने अच्छे से जीता, अच्छे से जीता। तो इसलिए वहाँ की औरतें, कहाँ की? वहाँ की औरतें, बारदौली की औरतें दोस्तों, बारदौली की औरतें उन्हें सरदार की उपाधि दिया। किसका? सरदार की उपाधि दिया। और इनका जो छवि था दोस्तों ना, उस समय का छवि इनका एक हीरो यानी कि नायक के रूप में बन गए। क्या? नायक के रूप में बन गए, उन्हें हीरो के रूप में वहाँ की औरतें मानने लगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है 1930। अरे 1930 दोस्तों बड़ा ही रोचक तथ्य है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों रोचक है? तो यहाँ पर रोचक इसलिए है, अभी हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था 1930 में। एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जी दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों, क्या गांधी जी ने भाग लिया था? नहीं दोस्तों, गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लिया था। क्या? गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। यहाँ पर 1930 में एक बात उन्होंने अप्लाई किया। 1930 घटना एक और था, गोलमेज सम्मेलन तो था ही। यहाँ पर क्या था? तो जिसे हम जो बात नहीं मानते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, उसे बोलते हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा। जी दोस्तों, सविनय, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस घटना से लोग पीड़ित हुए दोस्तों, आंदोलन, इस घटना से लोग प्रभावित हुए और लोग गांधी जी के पीछे 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 चलना प्रारंभ कर दिए, पीछे पीछे दोस्तों चलना प्रारंभ कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में एक घटना और है, दांडी यात्रा। क्या दोस्तों? दांडी, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की दोस्तों। दांडी यात्रा किस लिए किए? नमक कानून। कौन सा? नमक कानून, नमक कानून को तोड़ा गया दोस्तों। क्या? नमक कानून को तोड़ा गया। और गांधी जी ने बताया, गांधी जी ने कहा कि भैया हम नमक यानी कि कानून का उल्लंघन करेंगे और नमक खुद बनाएंगे। नमक को गलाकर यानी गर्म करके गांधी जी ने वहां पर खुद बनाने का प्रयास किया, खुद किया दोस्तों। इसलिए इस नाम से जाना जाता है दांडी यात्रा। और इसमें क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सभी लोग आज्ञा का पालन मत करो, आज्ञा मत सुनो, आज्ञा का पालन मत करो, जिसको हम दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून के नाम से जानते हैं। नमक कानून क्या तोड़ा गया? नमक कानून को तोड़ा गया और वहां पर गांधी जी ने पानी को लेकर और क्या बनाया? नमक को बनाना प्रारंभ कर दिया। जी दोस्तों, इस तरह की घटना हमारा था,
इस गांधी जी के बारे में समझने से पहले इस पूरी जीके को समझ लेना, क्या तब हम समझ पाएंगे कि हाँ कितने महान थे गांधी जी, कितने महान थे। हम चंद चंद नेताओं के माध्यम से जी दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास करना, क्या कि आप उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि आप क्या एक टीचर के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक लीडर के रूप में नहीं पढ़ना दोस्तों। लीडर के रूप में पढ़ेंगे तो शायद इन्हें हम गलत साबित कर बैठते हैं, किन्हीं और को गलत साबित कर बैठते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष का यही नहीं दोस्तों, भारत में जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है शायद आज मैं उसको नहीं कर पाता, या हम सब नहीं कर पाते दोस्तों। तो यहाँ पर दांडी हुआ, दांडी यात्रा शुरू हुआ और उसमें क्या हुआ दोस्तों, इस तरह के आंदोलन हुए। अब बढ़ते हैं दोस्तों 1931 में क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद 1931 में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था। जरा ध्यान समझना, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने क्या कहा कि भैया हमें हमारी मांगों को 11 मांगों को पूरा कीजिए। लेकिन गांधी जी जब गए तो वहां पर बोला गया कि भैया गांधी जी का जो ड्रेसिंग सेंस है उनका बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है दोस्तों, कैसे खतरनाक है, तो उन्हें बोला गया अधनंगा। क्या बोला गया, अधनंगा। और दोस्तों एक चीज समझना कि दुनिया के दो ही ऐसे महापुरुष हैं, वैसे तो बहुत महापुरुष हैं, लेकिन दुनिया के दो ही महापुरुष हैं जिनके हाथ में आप किताब देख पाएंगे। एक थे गांधी, जिसे हम बोलते हैं एक फिल्म के डायलॉग के माध्यम से, एक था गांधी जिनके हाथ में गीता था दोस्तों, जिनके हाथ में गीता था। और दूसरे हमारे महान पुरुष कौन थे, महान तो दोस्तों सब हैं, लेकिन महान पुरुष हम उन्हें बोलते हैं और सभी को बोलते हैं दोस्तों। दूसरे कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। उनके हाथ में क्या था, संविधान था जी दोस्तों, संविधान था। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है, सबको समान अधिकार है। क्या, सबको समान अधिकार है जी दोस्तों, संविधान यह कहता है जी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। उसके बाद एक दोस्तों गांधी और अम्बेडकर विवाद बहुत ही रोचक है, 1932। कौन सा, पूना पैक्ट दोस्तों। पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 में। इसमें कहा जाता है गांधी VS अम्बेडकर। लोग दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं, गांधी VS अम्बेडकर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अम्बेडकर जैसा जो समझने वाला, गांधी जी को समझने वाला बात, अम्बेडकर जैसे कोई भी व्यक्ति नहीं थे। जाहिर सी बात है, आज के समय में एक तथ्य है 1948 का, अभी बता देना थोड़ा सा दोस्तों। क्या है कि 1948 में जब गोडसे ने गोली मारा, अम्बेडकर जी पहले से ही इन्हें ज्ञान हो चुका था। जिस तरह का गांधी जी यूज करते थे अपने हथियार को, उस तरह से ये पहले ही आभास कर चुके थे। मिस्टर गांधी बड़े ही से, मिस्टर गांधी आप जिस तरह से हमारे सामने पेश हुए हैं, ऐसा आप इस हथियार का बार बार यूज मत करना। शायद है उनकी भावना कुछ अलग थी और उन्होंने दर्शाया, लेकिन मिस्टर गांधी नहीं समझ पाए जी दोस्तों। यहाँ पर क्या था, पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो मामला था, क्या हुआ था कि अम्बेडकर जी मांग बैठे, बोले कि भैया हमारा सरकार अलग से चलेगा, हमारा जो पंचायती सिस्टम है वह अलग होना चाहिए। हम अलग देश नहीं बनाएंगे, लेकिन अलग सरकार बनाएंगे। अलग देश नहीं, अलग सरकार बनाएंगे। ऐसा क्यों कहा अम्बेडकर ने, ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। लंबी कहानी क्या है, इसको खुलकर समझना, पीछे की लंबी कहानी क्या है। जिस तरह से भारत यानी कि अंग्रेज के गुलाम भारत थे, उसी तरह से भारत के लोगों के गुलाम एक कौन थे, तो हम कह सकते हैं वो जो अनुसूचित जाति जी दोस्तों, अनुसूचित शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। क्या, शूद्र के नाम से जाने जाते हैं, शूद्र, जिन्हें भारत के ही लोग इन्हें बिल्कुल निम्न समझते थे। यहाँ तक कि ना तो बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार जी दोस्तों, पानी पीने का अधिकार, ये सभी जितने भी राइट्स थे सब कुछ छीन लिया जाता था जी दोस्तों। तो ऐसे परवरिश में मिस्टर अम्बेडकर जी पढ़े हुए थे, और शायद माना जाता है कि इनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति
जाहिर सी बात है कि कोई नहीं था, कोई नहीं था दोस्तों। एक थे मिस्टर BN राव, लेकिन इनके लगभग बराबर के भी नहीं थे दोस्तों। तो समझने का प्रयास करना क्या था। अब गांधी और अंबेडकर में यही विवाद हुआ, तो गांधी ने एक बड़ा रोचक तथ्य कहा दोस्तों, बीच का रास्ता निकाला। वह बीच का रास्ता क्या था कि मिस्टर अंबेडकर, मैं आपको रिजर्वेशन दिला सकता हूँ। रिजर्वेशन क्या होता है दोस्तों? आरक्षण। मैं आपको आरक्षण दिला सकता हूँ, लेकिन